मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -60 डिग्री तक गिर गया है। गिलगित -6, कल्लात अस्तोर -5 और कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा की यखबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है तो मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। स्कर्दू में पारा -60 डिग्री तक गिरा है। गिलगित -6, कल्लात अस्तोर -5 और कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा की यखबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। कम से कम पारा 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जनवरी में मजीद सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। मजीद बात करेंगे समा की नुमाइंदा फरवाली से। जी फरवा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दी का राज है। गुज़िश्ता दिनों जो दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था, आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जनवरी से जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी आएगी, यानी कि सर्दी जो है वो शदीद किस्म की सर्दी होगी। शहर कायद में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत जा सकता है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि शुमाल मशरिक की जानिब से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज हवाओं में थोड़ी कमी है। गुज़िश्ता दिनों जो हवाएं थी वो तेज़ रफ्तार चल रही थी, लेकिन आज उसमें थोड़ी कमी है। लेकिन जो हद निगाह है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि 4 किलोमीटर है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो 1 से 2 किलोमीटर तक रह गया था। और आलूदगी की अगर बात करें तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर काहिद जो है वो 10वें नंबर पर है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि जनवरी से जो आलूदगी की शरह है उसमें काफ़ी कमी आएगी और मौसम खासा साफ़ और बेहतर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। मुस्तकबिल में भी मसनूई बारिश बरसाना प्लान का हिस्सा है। स्मोक के खात्मे के लिए 10 साला हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। निगरां वज़ीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल पुरज़्म कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली को तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। बिलाल अफजल ने समा से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मसनूई बारिश जब कराई जाती है कि AQI जब आपका हैज़र्डस लेवल पे चला जाता है तो इट इज़ अ वेरी टेम्परेरी फिक्स, इट इज़ अ सिम्पटम रिलीफ। आपने एक दफ़ा मसनूई बारिश के अंदर क्लाउड सीडिंग कर ली, अब सीड करके बारिश कितनी होती है उसके ऊपर फिर आपका कंट्रोल नहीं होता। सो देयर वेरी सेंसिटिव थिंग्स जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन लेना होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि अगर बारिश कराते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है। इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग इसकी ऑप्शन ज़रूर लाइव रखेंगे। आयोनाइजिंग टावर्स लग रहे हैं। आयोनाइजर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को हवा में फेंकती है, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि आपका AQI इंक्रीज कर रहा होता है उसको अपने तक अट्रैक्ट करती है, हैवी होती है और सेटल डाउन कर जाती है एज डस्ट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप इसको इसके ऊपर जो है प्रोग्रेस नजर आएगी। इस दफ़ा एक और काम किया कि हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी से ऐसे भट्टे निकालने शुरू किए जिसके जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़े से दूर थे और वो जो है खिलाफ वर्जियाँ करते थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। ये हमारे नेबर की प्रोड्यूस की हुई आलूदगी भी हमारे तक आती है। ये जो मेन इशू इंडिया की तरफ से हमें आता है वो क्रॉप बर्निंग का आता है। उनका 5 गुना ज़्यादा एरिया अंडर फायर था जिस टाइम के ऊपर हमारी यहाँ फसलें जलाई जा रही थी। अगर हम सारे फार्मर्स को रिप्लेस करते हैं और उनको सुपर सीडर्स देते हैं जिसकी वजह से उनको अपनी फसल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो 150 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि एक हुकूमत एक टेन्योर के अंदर नहीं कर सकती। इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी।